सभी कैंडिडेट्स को मेरा नमस्कार। मैं दुर्गेश यादव, सीईओ फाउंडर ऑफ डीएस प्लेटफॉर्म। आप सभी बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर का स्कोर कार्ड जारी हो चुका है और स्कोर कार्ड जारी होने के बाद जो आपके दिमाग में मेन पॉइंट घूम रहे हैं उसी पॉइंट के बारे में मैं आप सभी के सामने आज आया हूं बात करने। पहला पॉइंट तो आप सभी के बीच में ये दिमाग में घूम रहा है कि क्या क्वालिफाइड सभी कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग मिल जाएगा। जितने भी कैंडिडेट्स क्वालिफाइड है क्या सभी को ज्वाइनिंग मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट ये घूम रहा है सबसे अधिक, सीट के कितना गुना अधिक कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। सीट क्या कितना गुना अधिक जो है कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। आपका अगला पॉइंट घूम रहा है कि नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर किया गया है। जो नॉर्मलाइजेशन किया गया है वो किस आधार पर किया गया है। जैसे कुछ लोगों का जो है नॉर्मलाइजेशन के बाद जो है अंक बढ़ गया है और कुछ लोगों का स्कोर क्या हुआ है, घट गया है। तो आखिर ये किस आधार पर जो है नॉर्मलाइजेशन को किया गया है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हमारा जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा वो किस प्रकार बनाया जाएगा। जो हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा वो किस आधार पर बनेगा, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूं। तो पहला पॉइंट पर चलते हैं। पहला पॉइंट, क्या क्वालिफाइड सभी कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग मिल जाएगा। क्या क्वालिफाइड सभी कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग मिल जाएगा, एक बार देख लेते हैं। ओबीसी एंड ईबीसी के लिए जो क्वालिफाइड मार्क्स है, मतलब 35% वो लाते हैं तो वो क्वालिफाइड है। पता है 35 नंबर लाते हैं तो क्या है, क्वालिफाइड है। ठीक है। और जनरल के लिए जो है, जनरल के लिए वो 40% लाते हैं तो क्वालिफाइड है। और जो एससी है एंड एसटी है ये 33% लाते हैं तो क्वालिफाइड है। यानी इतना परसेंटेज लाने वाले सभी कैंडिडेट्स क्या है, क्वालिफाइड है। तो क्या सभी कैंडिडेट्स को सरकार ज्वाइनिंग लेटर दे देगा क्या? नहीं। सबसे पहले इसमें सभी कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग नहीं मिलने वाला है जो है, ठीक है ना। अब इतना को फिर पास क्यों कराया गया, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जो कि क्वालिफाइड है, अच्छे अंक से क्वालिफाइड है, लेकिन उनका डॉक्यूमेंट्स पूरा और पूरा क्या है, गलत है, मतलब फेक है। उनका एक्सपीरियंस फेक है, डॉक्यूमेंट्स सारा फेक है। तो उनको छटनी करके इन लोगों को जिनका ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स है उनको लाएगा। इसलिए जो इतने लोगों को क्वालिफाइड कराया गया है। अभी बात करेंगे सीट के कितने गुना, जैसे सीट के कितने गुना अधिक कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। जैसे सीट के लगभग 1.25 गुना अधिक कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। सीट के जैसे सीट आपका 100 वो है, 100 सीट है, मान के चलो 100 सीट है तो 125 आदमी कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। 125 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है ना। जबकि पास और मतलब क्वालिफाइड होने के लिए ज्यादा हुए हैं, तो और लोगों को कहां, और लोगों को रिजर्व में रखेगा, या कुछ लोगों को जो है डॉक्यूमेंट्स में अपलोड करते समय है ना, फॉर्म भरते समय वो लोग गलतियां किए हैं तो उन लोगों को छाड़ देगा। अब ये आपको कैसे पता चलेगा जो कि 125 के बीच में आप लोग आ रहे हैं, यानी फाइनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाएगा। या तो आपको ये मैसेज के द्वारा आप लोगों को सूचित करेगा बीटीएससी, या फिर आपको किस माध्यम से मेरिट फिर एक लिस्ट निकालेगा जिसमें जिसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना, मतलब एक लिस्ट दे देगा और उसमें फाइनल आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा। ठीक है। अब इसमें 125 में देखा जाएगा, 125 में यदि 100 सीट है और 125 में 50 लोगों का डॉक्यूमेंट्स जो है सटीक नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है। डॉक्यूमेंट्स एक्सपीरियंस हो गया है ना, सीटीआई का डिग्री हो गया, जो डिग्री है ऑथेंटिक नहीं है। जब डिग्री ऑथेंटिक नहीं होगा ना तो 125 में नहीं पूरा होंगे, तब जो है क्वालिफाइड वाले में से इसमें से उठाकर उनको बुलाएगा कि आप आइए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, मैसेज द्वारा दे या लिस्ट बनाकर दे। ठीक है। तो इस तरीका से ये प्रोसेस रहने वाला है। और ये जान गए आप कि सीट के कितना गुना अधिक कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा है, तो सीट के 1.25 गुना अधिक कैंडिडेट्स को आपको बुलाया जा रहा है। तो इस बात पर ध्यान रखिए कि आप यदि क्वालिफाइड है तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए है ना, वो ऑथेंटिक होना चाहिए, एक्सपीरियंस ऑथेंटिक होना चाहिए। जैसे बहुत लोगों का जो है एक्सपीरियंस नहीं पूछ रहा था, तो कहीं से फेक जो है एक्सपीरियंस बनाकर ढुक गए है ना, एग्जाम में बैठ गए और वो क्वालिफाइड है, अच्छे मार्क्स से क्वालिफाइड है, तो इसमें वो लोग छट जाएंगे। ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो दिमाग में चल रहा है कि नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर किया गया है। नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर किया गया है, देख रहे हैं नॉर्मलाइजेशन में किसी का अंक बढ़ गया है, किसी का घट गया है। तो नॉर्मलाइजेशन जो है
आपके कितने, जैसे मान लीजिए यहाँ 60 क्वेश्चन आपने पिक आउट किया, मतलब 60 क्वेश्चन बनाया, जिसमें जो है 40 क्वेश्चन गड़बड़ हो गया, माने 40 क्वेश्चन गलत हो गया। तो गलत और सही के आधार पर आपका नॉर्मलाइजेशन किया गया है, ठीक है ना। कितने लोग होते हैं कि महावीर जी का नाम लेंगे, सरस्वती जी का नाम लेंगे, कलम गिराएंगे, ठीक है ना, इस बी पर आ गया तो बी को टिक कर देंगे, सी पर आ गया तो सी पर टिक कर देंगे, डी पर आ गया तो डी पर टिक कर देंगे। तो उन स्टूडेंटों का जब ज्यादा गलती होगा, मान लीजिए आप यहाँ 30 नंबर जो है आप सही सही बना रहे हैं और गलती कितना कर दिए हैं, गलती जो है आप 20 ठो कर दिए हैं, तो नॉर्मलाइजेशन में यहाँ आपका घट जाएगा। कटिंग मतलब यहाँ ये जैसे 1/3 आपका अंक कटना था ना, वो कटने के बाद भी नॉर्मलाइजेशन में आपको घटा दिया जाएगा, ठीक है। इस तरीका से आपका जो है नॉर्मलाइजेशन हुआ है। और फाइनल मेरिट लिस्ट किस प्रकार बनाया जाएगा, तो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनाया जाएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट आपका बनेगा, आपका जो आईटीआई या डिग्री या डिप्लोमा, कोई भी आईटीआई है चाहे डिग्री है या डिप्लोमा है, तो उनका जो है जो सीबीटी का एग्जाम हुआ है, सीबीटी का, जिसमें स्कोर कार्ड में जितना अंक लाए हैं उसका 50%, स्कोर कार्ड में जितना भी अंक आया है उसका 50%, ठीक है। उसके बाद आप यदि सीटीआई किए हैं तो सीटीआई का 30%, और आईटीआई या डिग्री डिप्लोमा किए हैं, आईटीआई किए हैं या डिग्री डिप्लोमा किए हैं तो उसका 20%, टोटल 100%। यहां से आपका रिजल्ट बनेगा, ठीक है, यहीं से आपका रिजल्ट बनेगा। इसमें यदि आप स्कोर अच्छा करते हैं इस तरीका से, मान लीजिए सीटीआई में ज्यादा परसेंटेज है, आईटीआई में ज्यादा परसेंटेज है और यहाँ भी स्कोर अच्छा किए हैं, तो पूरी चांस बनता है। हम मेरे ख्याल से जिस भी स्टूडेंट का, मेरे अकॉर्डिंग टू मी, ऐसा नहीं है कि सर हाँ, मतलब एक अनुभव हम अपना बता रहे हैं कि जिनका भी 55 से एबव आया है, ये सब मैच करने के बाद, स्कोर कार्ड देखने के बाद, सीटीआई देखने के बाद, आईटीआई देखने के बाद, ये सभी देखने के बाद जिनका भी 55 से एबव आया है उनका 100% चांस बन रहा है ना। 100% तो नहीं कह सकते, 80% चांस बन रहा है कि उनको जॉब मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जितने भी कैंडिडेट्स क्वालिफाइड है, मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। सभी कैंडिडेट्स बेहतरीन रूप से अपना अथी को तैयार कीजिए, डॉक्यूमेंट्स को तैयार कीजिए और एकदम भीड़ जाइए, नौकरी ले लेना है। यदि आप क्वालिफाइड है तो पीछे नहीं हटना है, आपको नौकरी ले लेना है। डॉक्यूमेंट्स को कैसे भी सही कराइए, नौकरी ले लीजिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट को। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी स्टूडेंटों को जय हिंद।